नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में प्राचीन भारत का जो अगला लेक्चर है आपका वैदिक साहित्य पर, तो उन चीज़ों को आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। और दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करा दीजिएगा। देखिए, वैदिक साहित्य की जहाँ तक बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसको कैसे लिखा गया, किस तरीके से इनकी उत्पत्ति हुई, इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए, वैदिक साहित्य को जो पूरा ओवरऑल में जो बातें कही जाती हैं कितना है, तो इसमें देखिए 4 वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं जिनको जंगलों में लिखा गया, और उपनिषद हैं जो आपका आध्यात्मिक ज्ञान है और दार्शनिक सिद्धांत हैं, उन चीज़ों के बारे में लिखा गया है। तो ये ओवरऑल जो है आपका वैदिक साहित्य कहा जाता है। अब देखिए, जो वैदिक साहित्य है तो इसको किस तरीके से लिखा गया, सुनकर लिखा गया। देखिए, मनुष्य ने इसको नहीं लिखा है। यह माना जाता है कि ईश्वर ने ऋषियों को आत्मज्ञान देकर लिखने में मदद करी और ऋषियों ने इन चीजों को लिखा। वैदिक साहित्य की जहां तक बात की जाती है तो वैदिक साहित्य को पहले 3 वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी जिसमें अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता है। 3 वेद कौन कौन से हैं? आपका ऋग्वेद है, सामवेद है और आपका यजुर्वेद है। तो ये 3 वेदों को क्या कहते हैं? वेद त्रयी कहा जाता है। किसने लिखा? जो ऋषि मुनि हैं, ईश्वर ने ऋषियों को आत्मज्ञान देकर इस चीज को लिखने के लिए प्रेरित किया, लिखवाया। ठीक है, तो ये कहा जाता, मनुष्यों ने नहीं लिखा, ऐसा कहा जाता है। अब देखिए, ऋग्वेद की जहां तक बात कर लेते हैं तो अब मुख्यतः ऋग्वेद ही 4 वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद, इन सारी चीजों के बारे में अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे। वैदिक साहित्यों में सबसे पहला वेद जो है वो आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद देखिए, ऋग्वेद से संबंधित जितनी चीजें हैं, बनी बनाई चीजें एक बार में आपको बेहतर तरीके से मिल जाती हैं, तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाती है। फिर आपको अलग से चीजें नहीं देखनी होती, वो चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो। प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे फैक्ट बहुत बार पूछे गए और इसके अलावा भी है, जैसे मुख्य परीक्षा में वैदिक साहित्य के बारे में अगर 125 शब्दों में आपको लिखना पड़ जाए तो आप लिख सकते हैं। ऋग्वेद की जहां तक बात करते हैं, देखिए आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ऋग किसको कहा जाता है? ऋग जो कहा जाता है वो छंद रचना या श्लोक को कहा जाता है। ऋग्वेद में है क्या चीज? ऋग्वेद में मंत्र हैं, देवताओं की स्तुति करने वाले भाव भरे गीत हैं, जो भगवान के भक्ति के रूप में जो गीत लिखे गए हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? ये सारी की सारी चीजें ऋग्वेद के अंतर्गत आती हैं। देवताओं की स्तुति करने वाले भाव भरे गीत, भाव का मतलब यह है भक्ति भाव, क्योंकि भक्ति भाव का प्रधानता हमें मिलती है ऋग्वेद में। ऋग्वेद यह माना जाता है कि ऋग्वेद जो है इसकी रचना जो है सप्त सैंधव प्रदेश में हुई। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और मंत्र जो आपके 10,580 मंत्र हैं। ध्यान रखिएगा, 10,580 मंत्र हैं। अब मंत्र को ऋचा भी कहते हैं। सूक्त का क्या मतलब है? सूक्त का अर्थ होता है अच्छी युक्ति या अच्छा कथन। देखिए, ऋग्वेद की जहां तक बात की जाती है तो ऋग्वेद के संकलनकर्ता जो हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन माने जाते हैं। इनको अन्य जो नाम था वो आपका वेद व्यास था। ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करके जो पुरोहित यज्ञ संपन्न करवाता है, आज की डेट में भी समाज में इन चीज़ों को देखते होंगे आप लोग कि यज्ञ करवाने वाले व्यक्ति को हम लोग पंडित जी कहते हैं कि यज्ञ करवाइया के शादी में बुलाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, उस समय पुरोहित कहा जाता था जो यज्ञ को संपन्न करवाता था।
तो और उसे क्या कहता था, जो पुरोहित यज्ञ संपन्न करवाता था तो उसको होता कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, यह वर्ड बहुत जरूरी है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। जो तीन जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद के 3 पार्ट हैं, अलग अलग पार्ट में विभाजित किया गया है। जैसे साकल है, साकल में 1017 सूक्त हैं। बालखिल्य है, बालखिल्य के 8वें इसमें क्या है, 8वें मंडल का परसिष्ट कहा जाता है, जो या उपसंहार जिसको कहा जाता है कि पूरा निचोड़ जो है एक जगह पर रहे। और इसमें 11 सूक्त हैं। वास्कल में क्या है, वास्कल में देखिए 56 सूक्त हैं, लेकिन यह वर्तमान में उपलब्ध नहीं। ठीक है, अब देखिए मंडल जो हैं, इन मंडलों से संबंधित कुछ चीजें देख लेते हैं कि जैसे 2 से 7 तक, 2 3 4 5 6 7, ध्यान रखिएगा, 2 3 4 5 6 7, तो ये 10 मंडल हैं। 10 मंडल से दूसरे से लेके 7वें तक के मंडल सबसे पुराने हैं। और इसके अलावा क्या है कि जैसे पहला है, 8वां है, 9वां है, 10वां है, तो ये परवर्ती काल के हैं, बाद के काल के हैं। 10वां मंडल जो है पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है 10वें मंडल में, और सबसे बाद में इसको जोड़ा गया। देखिए प्रत्येक अब जैसे 10 के 10 मंडल और प्लस उस मंडल से संबंधित ऋषि और उनकी मुख्य मुख्य बातें, उन चीजों को अब हम लोग देखेंगे एक एक करके। कि जैसे प्रथम मंडल में मधुच्छंदा, दीर्घतमा और अंगिरा, ये आपके ऋषि थे। द्वितीय मंडल में कौन था, ग्रत समद कहा जाता है ऋषि को, ग्रत समद। तृतीय मंडल के जो ऋषि थे वो विश्वामित्र थे। तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र, जो आप लोग पढ़ते हैं गायत्री मंत्र, तो उसका उल्लेख किया गया है। यह कई बार प्रश्न भी बना है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है, तो तीसरे मंडल में किया गया है, तृतीय में। चतुर्थ जो है वामदेव ऋषि हैं, चतुर्थ से संबंधित जो ऋषि है वो वामदेव हैं, और कृषि से संबंधित प्रक्रिया का इसमें वर्णन है। 5वें मंडल के जो ऋषि हैं वो हैं अत्रि, 6वें के हैं भारद्वाज, और 7वें के हैं वशिष्ठ। 7वें मंडल के संबंधित ऋषि कौन से हैं, वशिष्ठ है। 8वें मंडल के कणु ऋषि हैं, कणु ऋषि। और 9वां मंडल भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पौमान अंगिरा हैं। इसी में सोम का वर्णन मिलता है। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि सोम का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है, तो 9वें मंडल में मिलता है। और 10वें मंडल से संबंधित जो आपके ऋषि हैं वो हैं क्षुद्र सूक्ति, इनको महासूक्ति भी कहा जाता है। इसी में आपका जो वर्ग विभाजन है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सारी चीज़ों का वर्णन मिलता है। इसको पुरुष सूक्त का भी वर्णन इसी में मिलता है। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, इसके बाद रचना काल की जहाँ तक बात करते हैं, इसकी रचना किस समय से किस समय तक की गई, तो देखिए इसमें कोई सर्वमान्य मत नहीं है, कोई भी सर्वमान्य मत नहीं है। जैसे बाल गंगाधर तिलक का मानना है, और वेदों के आधार पर इनकी रचना काल भी मानते हैं, 6000 ईसा पूर्व से मानते हैं। वैदिक सभ्यता का उत्पत्ति काल जो मानते हैं इसी समय मानते हैं। याकूबी एक हिस्टोरियन है, ये मानते हैं आपके 4500 से 2500 ईसा पूर्व तक, और मैक्स मूलर जो मानते हैं 1200 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। अब देखिए ऋग्वेद के ही ब्राह्मण ग्रंथ, सबसे पहले तो ब्राह्मण ग्रंथ हैं क्या, इनको अच्छे से समझिए कि ब्राह्मण ग्रंथ आखिर होते क्या हैं। ब्राह्मण ग्रंथ देखिए वेदों के गद्य भाग हैं। गद्य का मतलब जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना, गद्य और पद्य, तो गद्य भाग हैं यह समझने के लिए बनाए गए कि भाई वेदों को हम लोग समझ सके। ठीक है, वेदों को हम लोग समझ सके, इसके लिए ब्राह्मण ग्रंथों को बनाया गया, इनकी रचना की गई। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, ऐतरेय और कौशितकी।
अब देखिए ऐतरेय की जहाँ तक बात की जाती है तो ऐतरेय के संकलनकर्ता जो थे वो महिदास थे, और महिदास की माँ का नाम था इतरा। तो वो अपने बच्चे को, जैसे महिदास जो थे तो महिदास की माँ इतरा इनको ऐतरेय राजकुमार कहकर पुकारती थी। तो इन्होंने अपने ही नाम पर ऐतरेय ब्राह्मण का संकलन किया। अब ऐतरेय ब्राह्मण में यज्ञ विधानों का वर्णन है, सोम यज्ञ का वर्णन है, और क्या चीजों का वर्णन है, इसमें अथाह अनंत जलधि का वर्णन है, जो पृथ्वी जिसको घेरे है, पृथ्वी को जो समुद्र घेरे है उसका वर्णन है। तो ये किसमें है? ऐतरेय ब्राह्मण में इसका वर्णन किया गया है। अब देखिए दूसरा कौन सा है? दूसरा है कौशितकी ब्राह्मण। तो कौशितकी ब्राह्मण के संकलनकर्ता कुशितक ऋषि माने जाते हैं, और इसमें किस चीज का वर्णन है? इसमें यज्ञों का वर्णन है। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से चीजें अगर आपके पास में होती हैं तो अच्छे से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, समय पर आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। आरण्यक की बात कर लेते हैं। देखिए आरण्यक क्या होता है? आरण्यक का अर्थ यही है कि वन में लिखा जाने वाला, इसको अन्य नाम वन पुस्तक भी कहते हैं, वन पुस्तक भी कहते हैं। जैसे जंगल में सन्यासियों और उनके छात्रों द्वारा, जो सन्यासी थे जंगल में रहते थे और उनके छात्रों द्वारा ये चीजें आरण्यक लिखे गए, और ये ब्राह्मणों के परिशिष्ट हैं, ब्राह्मणों के उपसंहार हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे मैंने कानपुर के बारे में बहुत ढेर सारी मात्रा में 100 पेजेस में मैंने लिखा है, ध्यान रखिएगा 100 पेजेस में मैंने कानपुर के बारे में लिखा है, तो कानपुर को ही छोटा करके हमने 50 पेजेस में हमने लिख दिया, या 25 पेजेस में लिख दिया, या 10 पेजेस में सार बिल्कुल परिशिष्ट बना दी इसकी। तो यह आपका आरण्यक लिखा गया। ये कहाँ लिखा गया? वनों में लिखा गया, जंगल में लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? सन्यासियों के द्वारा और उनके छात्रों के द्वारा, जो लोग पढ़ते थे। इनको उपसंहार भी कहा जाता है, ब्राह्मणों के उपसंहार भी कहा जाता है आरण्यक को। इसमें किस चीज का वर्णन है? इसमें दार्शनिक सिद्धांतों, रहस्यवाद, इन सारी चीजों का वर्णन मिलता है। आरण्यक जो है कर्मयोग और ज्ञान योग के बीच एक सेतु का काम करते हैं। ज्ञान योग का मतलब यह है कि उपनिषद सिद्धांत, उपनिषदों की रचना इसी से के माध्यम से की गई, ज्ञान के माध्यम से। कर्मयोग जो आपके ऋषि मुनि जिस माध्यम से कर्म को करते थे, ठीक है। तो ये आपका आरण्यक जो है कर्मयोग और ज्ञान योग के बीच सेतु का काम करता है। ऋग्वेद के 2 आरण्यक हैं, ऐतरेय और कौशितकी। अब देखिए अगली चीज क्या है? अगली चीज है उपनिषद। उपनिषद क्या चीज है पहले ये समझिए। उप का मतलब होता है समीप, और निश का मतलब होता है, ये दोनों से मिलकर बना हुआ है, और निश का मतलब होता है पास बैठना। तो अब कौन किसके पास बैठकर क्या कर रहा था? तो अर्थ इसका उपनिषदों का अर्थ माना जाता है छात्र गुरु के पास बैठकर ज्ञान सीखता है। वेदों के यह अंतिम, जैसे जितने भी वेद हैं वेदों के यह अंतिम भाग माने जाते हैं, लास्ट पार्ट, इसीलिए इन्हें वेदांग भी कहा जाता है। कुल 108 उपनिषद हैं, 10 इनमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं पर शंकराचार्य ने, इन्हीं 10 जो आपके उपनिषद हैं उन्हीं पर शंकराचार्य ने, आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है, मतलब एक टिप्पणी टीका टाइप में भाष्य लिखा है। अब देखिए 10 उपनिषद कौन कौन से हैं। पहला है ईश है, दूसरा केन है, तीसरा कठ है, चौथा प्रश्न है, पांचवा मुंडक है, ठीक है, और छठवां है मांडूक्य है, सातवां छांदोग्य है, आठवां ऐतरेय है, नवां आपका जो है बृहदारण्य है, और 10वां तैत्तिरेय है, तैत्तिरेय, ठीक है। तो इसमें जैसे जो उपनिषद हैं
उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्मा का वर्णन किया गया है कि आत्मा का जन्म कैसे होता है, कैसे मरती है, ब्रह्मा किस तरीके से सृष्टि की रचना करते, मतलब सारी चीज़ों के बारे में जानकारी इसमें जो आपका उपनिषद है उसमें दी गई है। ऋग्वेद के 2 उपनिषद हैं, ऐतरेय और कौशितकी। अब देखिए इसके बाद में हम लोग दूसरा वेद देखेंगे जिसको कहते हैं सामवेद। सामवेद का मतलब देखिए, जैसे आप ऋग्वेद को ध्यान रखिए, स्तुतियां, मंत्र, ये सारी चीजें हैं, और सामवेद का मतलब सा सा से थोड़ा सा एक राइमिंग में लेकर आइए, संगीत से संबंधित है। साम संगीत, ठीक है। तो सामवेद का अर्थ होता है गायन। इसमें मंत्र हैं, इसमें मंत्र हैं, 1549 मंत्र हैं गाने वाले, और इनमें जैसे मान लीजिए 75 जो हैं मुख्यतः सामवेद के हैं, बाकी के जो जितने हैं वो ऋग्वेद से उठा लिए गए हैं। ऋग्वेद का यह अभिन्न अंग माना जाता है सामवेद। मंत्रों को गाने वाला, जैसे जो व्यक्ति मंत्रों को गाता है तो उसको क्या कहा जाता है? उद्गाता। और यह कई बार एग्जाम में पूछा गया, उद्गाता। इसमें सामवेद में सप्त स्वरों का उल्लेख मिलता है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी शा, ये सारे के 7 स्वरों का वर्णन हमें इसमें मिलता है। कई बार प्रश्न भी पूछा गया है। जैसे इसकी 3 शाखाएं हैं, कौन कौन सी हैं? कौथुम है, रामायणी है, जैमिनी है। अब देखिए जो सामवेद है, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों को, आरण्यक, उपनिषद, सारी चीजों को देखेंगे। ब्राह्मण ग्रंथों की जहां तक बात करते हैं तो इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं सामवेद के, तांडव ग्रंथ और जैमिनी ग्रंथ। अब देखिए सबसे पहला ही इंपॉर्टेंट है तांडव ब्राह्मण ग्रंथ। तो देखिए तांडव जो है सबसे बड़ा है, इसीलिए इसे महाब्राह्मण भी कहा जाता है। 25 अध्यायों में है, इसीलिए इसे पंचविंश भी कहते हैं। इसको अद्भुत ब्राह्मण भी कहा जाता है। और दूसरा जो है जैमिनीय ब्राह्मण है। यज्ञ कर्मकांड, यज्ञ और कर्मकांडों का इसमें वर्णन किया गया है, जो ब्राह्मण के सामवेद के ब्राह्मण हैं। अब देखिए उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है आरण्यक। तो आरण्यक की जहां तक बात की जाती है तो ये डायरेक्टली आप लोग रट लीजिएगा, ये चीजें बिल्कुल एग्जाम में पूछी जाती हैं कि सामवेद के आरण्यक कितने हैं या कौन कौन से हैं बताइए, या उसी में से ऑप्शन दे देता है। तो आरण्यक है आपके, जैमिनी है और छांदोग्य रण्यक है। अब देखिए इसके बाद क्या है, सामवेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? सामवेद के 2 उपनिषद हैं, छांदोग्य, पहला है छांदोग्य। तो छांदोग्य 2 उपनिषद हैं, छांदोग्य और जैमिनी। तो इसमें छांदोग्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह सबसे प्राचीन है। और जैसे पूछ भी लिया जाता है देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। दूसरा कौन सा है? जैमिनी उपनिषद। तो ये 2 आपके सामवेद के उपनिषद हैं। तो आज की डेट में हम लोग सामवेद तक ही देखेंगे और कल की डेट से, अगले वाले लेक्चर से यजुर्वेद और बाकी वेदों को देखेंगे, अथर्ववेद, सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है।